हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बाबा साहब के जीवन की वह घटना को देखते हैं जिससे अछूत वर्गों के लिए तालाब से पानी पीने का अधिकार मिलता है। बाबा साहब के जीवन की वह दुख भरी कहानी जिसमें तालाब से कुत्ते के लिए पानी पीने के लिए तो होता था, मगर दलित समाज के लिए नहीं। जानवर उस तालाब से पानी पी सकते थे मगर दलित समाज के इंसान नहीं। आइए आज हम उसी कहानी को पढ़ते हैं जिसके लिए बाबा साहब ने कई वर्षों तक संघर्ष किया। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष झेला है? क्या आपको पता है कि एक वक्त वो था जब बाबा साहब और उनके जैसे करोड़ों लोग पानी को इस तरह छू भी नहीं सकते थे। आज से 95 साल पहले इस जल की भी जाति थी। नदियाँ, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोग के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित, अछूत, कहीं जाने वाली जाति के लिए बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घुट भी नीचे नहीं आने देते थे। उन तालाबों से कुत्ते बिल्लियां से लेकर गाय भैंस तक पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। ब्राह्मणवादियों ने पानी में भी बंटवारा कर दिया था, लेकिन इस घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवाद की जड़ें हिल गई। तारीख थी 20 मार्च 1927। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ रही थी। तालाब की सीढ़ियों से एक हुजूम नीचे उतर रहा था। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे झुककर अपने हाथ से पानी को स्पर्श किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार किया था। भारतीय इतिहास में यही वो पल था जिसने भारत को असल मायनों में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास की इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों को इंसान होने का दर्जा दिलाया था। अंग्रेजी शासन काल में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक S.K. बोले ने बम्बई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया था। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चवलदाल तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहाँ तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अछूतों को यहाँ पानी छूने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन सवर्ग हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते बल्कि अपने अधिकार को छीनना पड़ता है। बम्बई विधानमंडल से अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया था, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उन्हें पानी को छूने तक नहीं दिया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अधिकार मांगने की जगह अपने अधिकार को छीनने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 19-20 मार्च 1927 को महाड़ के चवलदाल तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया।
महार कुछ करने से पहले बाबा साहब ने कहा था, 3 चीज़ों का तुम्हें छोड़ना होगा। उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिसके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरे, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा। और सबसे अहम है कि तुम उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। उन्होंने पानी पीने पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। 20 मार्च की सुबह बाबा साहब की अगुवाई में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पे पहुँचे। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से उतरे। सबसे पहले बाबा साहब ने पानी हाथ में लिया और कहा, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे यह साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इसके बाद उन्होंने पानी की घूंट भरी और फिर सभी लोगों ने पानी पिया। भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी जब अछूतों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया था। यह अछूतों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहब ने भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकार की मांग की थी। यह एक प्रकार से सवर्णों के खिलाफ विद्रोह था। महार सत्याग्रह दास्ता और गुलामों को तोड़ने की शुरुआत थी, लेकिन बौखलाए हिंदू अछूतों के इस साहस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अफवाह फैलाई गई कि चवलदार तालाब को अपवित्र करने के बाद अछूतों की यह टोली वीरेश्वर मंदिर में भी दाखिल होने वाली है। जातिवादी सवर्णों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्गों तक पर जातिवादियों का कहर टूट पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपने लोगों को किसी तरह शांत रखा। इस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए। बाबा साहब ने मनुवाद की गर्भनाल को ही काट दिया था, जिससे मनुवादी बुरी तरह से बौखला गए थे। सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवलदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और गौमूत्र तालाब में डलवाए और मंत्रों के जरिए तालाब को शुद्ध करने का ढोंग किया। घटियापने की हद देखिए। ये लोग तालाब में गौमूत्र डाल रहे थे, गाय के मूत्र को पी रहे थे, लेकिन किसी दलित का छुआ हुआ पानी इनके हलक में अटक जाता था। 20 मार्च की घटना के बाद सवर्णों ने तालाब पे फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई। महार सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में बम्बई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 को बाबा साहब ने कहा था, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई, लेकिन यह लड़ाई तलवार, बंदूक, तोप तथा बम गोलों से नहीं करनी है, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पतुआखली, बेकौम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह महाड़ में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पे सरकार हमें जेल में डालने के लिए भी तैयार हो। इसीलिए जेल जाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो निर्भीक तथा स्वाभिमान हो। और अस्पृश्यता यह अपने देह पर लगा कलंक है। हमें इसे मिटाने के लिए जो प्रतिबद्ध है वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम दर्ज करा दे।
बाबा साहब के बुलावे पे हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मजबूरी में पहाड़ सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बम्बई हाई कोर्ट में करीब 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवलदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल ही गया। अछूतों के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। इस प्रकार बाबा साहब ने दलित वर्गों के लिए उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी, इंसान होने का हक जताया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आपके समाज में भी छुआछूत का भाव आज भी बरकरार है तो आप उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं। धन्यवाद।